छूटी छठी मैया। खरना, जो कि छठ महापर्व के 4 दिन के पर्व में दूसरा दिन होता है। इस दिन व्रती पूरा दिन फास्ट करती हैं और शाम को मीठा और गुड़ वाले खीर और रोटी से के साथ खरना करती हैं। तो हमारे यहाँ खरना में क्या होता है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो वेलकम बैक टू माई चैनल स्मिता's गुड लाइफ और मैं हूँ स्मिता। तो आज खरना में जैसा कि आपने देखा, एक रूम जो होता है जो पूजा के लिए बिल्कुल खाली हो जाता है और उस रूम को अच्छे साफ़ सफाई करके पेंट करके पुचारा करके उसे क्लीन किया जाता है। और मैं बैठ के मैं खरना का चावल का जो खीर का जो चावल होता है वो चुन रही थी और इधर भाभी चूल्हा जला रही थी। और चूल्हा भी हमारे यहाँ ये गैस बिल्कुल यूज़ नहीं होता है, ये मिट्टी का चूल्हा या लोहे का चूल्हा यूज़ होता है या फिर ईटा का चूल्हा आप बना सकते हैं। तो बस ये बना बनाया मिट्टी का चूल्हा मिलता है और उस पर पीतल का वो जो आप देख रहे हैं बर्तन, उस पर जो गंगा जी का नीचे का मिट्टी होता है, बालू होता है, उसको लगाया जाता है ताकि बर्तन ठीक से रहे, मतलब बर्तन ज़्यादा जले ना और सफाई में ज़्यादा दिक्कत ना हो। और आप देख रहे हैं चूल्हा भी जलाया जा रहा है। तो पहले हुमाद से जलाया जा रहा है, हुमाद और कपूर डाल के पहले उसे जलाते हैं और फिर आम की लकड़ी डालते हैं। ये जो पर्व है ना वो बहुत ही कष्ट वाला पर्व है, 4 दिन का महापर्व, और बहुत ही स्वच्छता और साफ़ सफाई और पवित्रता से बनता है ये चीज़। चूल्हा जल चुका था तो हमने बर्तन में दूध डाला, पहले दूध उबलेगा और ये गुड़ का खीर बनता है, इसलिए गुड़ को पहले पानी में फुलाया जाता है और उसे गर्म करके खौलाया जाता है। और दूध जब उबल जाता है तब उसमें चावल डलता है और फिर उसे उतारने के बाद उसमें ये गुड़ वाला पानी डलता है। तो ये देखिए, ये जो खरना का आज का दिन है ना, मतलब कि कोई भी काम हो, आप सबसे पहले नहा धोआ कर साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर, धुले हुए कपड़े पहनकर और इस काम में लोग लगते हैं, जो भी लगते हैं। तो मैंने और मेरे भाभी ने किया था ये व्रत, मैं अपनी मम्मी के यहाँ कर रही थी छठ पर व्रत। तो आपने देखा दूध बॉयल हो चुका था, तो फिर उसमें जो चावल हमने चुना था, ये अरवा चावल होता है, वो डाल दिया और जब दूध और चावल पक जाएगा तब गुड़ डलाएगा। बाय द टाइम ये बाहर का व्यू मैं दिखा रही हूँ अपनी मम्मी के यहाँ का। ये जो घर है मम्मी के यहाँ का है और नीचे बाहर का व्यू है। यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रसाद के लिए आते हैं। आप जितने लोगों को बुलाइए प्रसाद खाने के लिए या फिर जितने लोग प्रसाद खाते हैं उतना ही अच्छा होता है। तो बस वही उसी का इंतज़ाम किया जा रहा था बाहर में, ताकि लोग रात में आए तो कोई दिक्कत परेशानी ना हो प्रसाद खिलाने में, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं तो पहले से ही अरेंज करके रखा हुआ था। तो बस वही मेरी भतीजी बाहर का व्यू दिखा रही थी, बना रही थी। और ये वेलकम छोटा मोटा रंगोली, ये सारा काम मेरी भतीजी करती है, भैया की बेटी। और ये है पुष्पा, मेरी हाउस हेल्प, जो कि बाहर का खरना का खाना बनता है खीर रोटी, वो बना रही थी। जैसा कि आप जानते हैं खरना में अंदर का प्रसाद तो बनता ही है, तो अंदर का प्रसाद चूँकि व्रती फास्ट किए रहती हैं तो ज़्यादा नहीं बना पाती हैं, तो थोड़ा सा खरना के लिए बनाती हैं और फिर बाहर सारा प्रसाद बनता है खीर रोटी। तो वो पुष्पा बना रही थी। और फिर हमारा प्रसाद बन चुका था तो हम रेडी हो रहे थे, तैयार हो रहे थे। तो यहाँ सांझी है जो कि मेरा ये आलता लगा रही थी और भाभी भी थी। हम लोग रेडी हो गए थे, नहा वहा कर हम लोग अपना कपड़ा खरना का जो था वो पहन चुके थे, थोड़े बहुत ज्वेलरी पहन रहे थे, एक दूसरे को रेडी कर रहे थे। बस इस तरह से ही करते करते और कैसे इसमें टाइम बीत जाता है ना, सुबह से शाम पता नहीं चलता। और जैसे ही कहते हैं कि सूर्यास्त होता है, बेड़ डूबता है, तो उसके बाद खरना शुरू हो जाता है। तो बस बेड़ डूबने के बाद ही होता है। और इसमें चारों दिन नहाए खाए से लेकर खरना से लेकर पहला संध्या अर्घ से लेकर उषा अर्घ तक चारों दिन हम नाक से सिंदूर करते हैं और ये ऑरेंज सिंदूर हमारा होता है। तो वही मैंने, भाभी ने मुझे लगाया ये पूरे नाक से लेकर सर तक सिंदूर और मैंने भाभी को लगाया। तो बस ये रेडी हो गए। और अब मैं बताती हूँ कि खरना किया कैसे जाता है। पहले तो हमारा खरना का प्रसाद रेडी हो गया, उसके बाद हम रेडी हो गए। अब हम खरना की तैयारी कर रहे हैं। तो खरना में एक न्यूज निकलता है जो कि अलग से थोड़ा बहुत प्रसाद निकलता है और सबके यहाँ सबके घर में अलग अलग
तरीके से ये निकलता है और तरह अमाउंट में निकलता है। जैसा कि हमारे यहाँ न्यूज निकलता है केले के पत्ते पे, और मम्मी के यहाँ भाभी के यहाँ निकलता है वो जो आप मिट्टी का देख रहे हैं उसमें। और मैं जो ये मिट्टी का प्लेट जो है वो कपटी जिसे बोलते हैं उसका टीका लगा रही हूँ। घी और सिंदूर का 4 लाइन का ऐसे टीका लगाता है। जैसे पीछे 4 लाइन बनाते हैं ना, उसी तरह से आगे 4 लाइन बनाकर, और उसे मैं पलट कर रखूँगी न्यूज के आगे, और उस पर थोड़ा सा चावल डलेगा और फिर उस पर दिया भी जलेगा। तो मैं ये न्यूज की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने अपना केला का पत्ता धो लिया था और कपटी को भी टीका वका लगा के दिया के लिए तैयार कर लिया। अब मैं न्यूज का खाना निकाल रही थी अपना, और इस तरह से जो भी खीर हमने बनाया था वो रेडी था जैसा कि मैंने बोला। और प्लेट में हम खाते हैं, जो व्रती होते हैं वो प्लेट में खाते हैं, या तो कांसा के प्लेट में या पीतल के प्लेट में ही लोग खाते हैं। और ग्लास हो, जल के लिए हम लोग ग्लास और लोटा दोनों ही रखते हैं पास में। तो सारा कुछ पीतल और कांसा का ही होता है। तो बस वही मैं प्रसाद निकाल रही थी। भाभी का न्यूज़ ज़्यादा निकलता है इसलिए वो अपना टीका लगा रही थी उसमें। तब बाय द टाइम मैंने अपना न्यूज़ निकाल लिया, और इस तरह से न्यूज़ निकाल के पहले केले के पत्ते पे रखा जाता है। और केले के पत्ते पे न्यूज़ निकालने के बाद फिर केले के पत्ते को भी पहले टीका जाता है 5 बार सिंदूर से। उसके बाद फिर आप दिया के लिए आगे जो कपटी है उस पर दिया डालिए। तो और जो फिर रोटी हमने बनाया था उसमें पहले से ही घी लगा हुआ था, तो इसलिए हमने उसमें थोड़ा सा टीका लगा के और न्यूज के ऊपर रख दिया। तो ये खीर और रोटी हमारा न्यूज का रेडी हो गया। फिर उसके आगे हम एक पान का पत्ता और कसेली रखते हैं, और फिर न्यूज की खीर और रोटी के साथ 2 केला रखते हैं। और उसके बाद फिर हम इस पे थोड़ा सा अरवा चावल रखेंगे किनारे किनारे, और वो कपटी के ऊपर भी अरवा चावल डाल के, और फिर हम दिया रखेंगे। और जो भी फूल वूल है वो आप रख सकते हैं। तो जटाधारी फूल होता है जो रखाता है। और फिर आप अच्छे से न्यूज़ जो निकाले हैं उसे अच्छे से फूल से सजा दीजिए, चढ़ा दीजिए, अक्षत छीट दीजिए, और अक्षत थोड़ा सा कपटी पे भी डाल दीजिए, और पलट के जो रखा था और उस पे दीप जला लीजिए। तो ये हमारा न्यूज का रेडी हो जाता है सारा चीज़। हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार, तहरे भरोसा हमनी के, छूटी नाही छठ के त्योहार, छूटी नाही छठ के त्योहार। और उसके बाद जब सारा चीज़ रेडी हो जाएगा तो न्यूज के ऊपर जो हमने केला रखा था तो फिर केला को भी टीक देते हैं सिंदूर से, उसे टीका लगाते हैं। और उसके बाद लास्टली हम अब अपने लिए थाली तैयार करते हैं। न्यूज तो हमने निकाल दिया और उसे सजा दिया। अब हमारा भी थाली रेडी हो गया, और लोटा और ग्लास में पानी हम साइड में रख लेते हैं। और हमारी मम्मी ने चूँकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे थे तो केला और दूध भी लगा दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ क्या शायद जनरली ऐसा नियम होता है छठ में कि जब आप मुंह में डालो तो कुछ भी अगर छठ में पड़ जाए, मुंह में लगे कि कुछ कंकड़ है या कुछ है, तो आप हाथ जोड़ के वहीं पे खाना छोड़ दीजिए और दूध और केला खा लीजिए। इसलिए मम्मी ने हमें वो दूध और केला भी साथ में रख लेने को कहा था। तो जैसा कि आपने देखा चावल चारों तरफ डाल दिया, कपटी पे भी हमने चावल डाल दिया। अब बस दीपक जला लेंगे और अब हम खरना के लिए रेडी हैं। हमारा न्यूज भी निकल गया, दीपक भी जल गया, हमारा खाना भी निकल गया। और जब हम खरना करते हैं तो बिल्कुल शांत रहता है, शांति, कोई कुछ नहीं बोलता है और कुछ बोलना भी नहीं होता है। चुपचाप इस तरह से बैठ के आप खरना से जस्ट पहले आप हुमाद कर लीजिए। और मिट्टी का एक हुमदानी बना हुआ था जिसमें हम दोनों ने मिलकर हुमाद किया, और उसे साइड में रख के फिर हम शांति से खरना हम लोगों ने किया। छूटी छठी मैया, हमनी से बरत तोहार,
उसके बाद जब हम लोग खरना कर लेते हैं तो घर के सारे लोग होते हैं जो हवन करते हैं, जो हुमाद डाला जाता है। तो सारे लोग नहा वहा कर रेडी रहते हैं, हुमाद डालते हैं और फिर प्रसाद खाते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं और फिर हम जो व्रती होते हैं, जो लोग छठ करते हैं, जैसे कि मैं और भाभी, हम लोग सभी को टीका लगाते हैं और सारे लोग हमसे आशीर्वाद लेते हैं। तो ये मैं चंद्रमा को जल दे रही थी, क्योंकि इस दिन क्या होता है, जब तक चंद्रमा दिखते हैं जब तक हम जल पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, और जब हमें लगे कि चंद्रमा कहीं नहीं दिख रहे हैं तो फिर हम इसे पानी नहीं पीते हैं। तो हमारे यहाँ मम्मी लोग की भाषा में बोला जाता है कि जब तक इंजोरिया रहता है तब तक पानी पीना चाहिए, और जैसे ही अंधेरा हो जाए, मतलब चंद्रमा ना दिखे, तो पानी नहीं पीना है। और इसके बाद हमारा फिर 36 घंटे का व्रत शुरू हो जाता है, जो कि हम उषा अर्घ के बाद पारण में खोलते हैं। तो बस ये चंद्रमा को पानी देकर हम अंदर गए, और तब तक बाय द टाइम कुछ लोग आ चुके थे प्रसाद विशाद खाने के लिए। तो मैंने टीका लगाया सबको, और फिर सबको 1 बाय 1 जितने भी बच्चे थे, बड़े थे, ये मैं हस्बैंड को पहले मैंने टीका लगाया, फिर जीशु आया, जीशु को टीका लगाया, और सब लोगों ने, जितने बच्चे होते हैं सारे लोग टीका लगाने पे आशीर्वाद लेते हैं। और उसके बाद फिर सारे लोग को प्रसाद देती हूँ मैं। तो जीशु ने मुझे, मामी को, सब सारे लोगों को पैर छुआ, फिर वो गया हुमाद करने। जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये जो हवन होता है, हुमाद जो करना होता है, छोटे बड़े जितने लोग होते हैं सारे लोग करते हैं हुमाद, और प्रणाम करते हैं यहाँ खरना के पास, और फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो वो सांझी है और जीशु है, तो वो लोग पहले हुमाद करके प्रणाम करेंगे। और मैंने जीशु को सिखाया है, एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट की बात नहीं है, मतलब ये, लेकिन बोलने पे जो भी उससे लोग बोलते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, वो ट्रेडिशन को फॉलो करता है और वो करता है। तो बस वही है कि बच्चे को शुरू से जैसे आप सिखाइएगा वैसे वैसे ही बच्चे होंगे। और ये ब्यूटी है, मेरी बुआ की बेटी, प्रसाद खाने आई थी, तो मैंने बोला जितने भी लोग होते हैं, फीमेल हो या मेल्स हो, सारे लोग को टीका किया जाता है। और जितनी फीमेल्स आती हैं सारे लोग को वैसे ही नाक से लेके सर तक सिंदूर किया जाता है। और जब मैं व्रत नहीं करती थी और मैं जाती थी कहीं छठ में, तो मुझे भी ये नाक से सिंदूर लगाना बहुत अच्छा लगता था। और ये अभी है येलो टी शर्ट में, मेरा भतीजा, भैया का बेटा। तो बस सारे बच्चे वैसे ही पूजा कर रहे थे, हवन कर रहे थे, हुमाद कर रहे थे। और सांझी मतलब इंजॉय कर रही थी सबको प्रसाद देना, सारे लोग। जो मेरी बुआ थी संजू दी, और ये मेरी मौसी है, छोटी मौसी। तो जितने लोग आए हुए थे सारे लोगों को सारे लोग इनफैक्ट मिलकर प्रसाद दे रहे थे। और ये है, इसे तो आप पहचानते ही, ये लिक्कू, मेरा छोटा भाई। तो बस ये सारे लोगों को प्रसाद खिला रहा था, जा रहा था। बाहर भी लोग आना शुरू हो गए थे, जैसा कि मैंने आपको बोला कि बहुत सारे लोग आते हैं प्रसाद के लिए, बहुत लोगों को बोला हुआ होता है। तो जैसे जैसे लोग आते हैं वैसे वैसे प्रसाद लोग खा रहे थे। तो ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि संध्या अर्घ और उषा अर्घ का व्लॉग रहेगा। और इसी तरह प्रसाद खाते खिलाते आज का दिन बीत गया। तो होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट व्लॉग भी हमारा छठ वाला ही होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, बाय बाय।